उत्तराखंड की 2 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने खुद कमान संभाली हुई है। अभी हाल ही में बद्रीनाथ विधानसभा क्षेत्र का भ्रमण कर देहरादून लौटे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि दोनों ही सीटों पर बीजेपी के पक्ष में अनुकूल परिस्थितियां हैं। साथ ही उन्होंने दावा किया है कि लोकसभा चुनाव की तर्ज पर बीजेपी उपचुनाव भी जीतेगी। वहीं एचएनएन 24/7 ने इन्हीं तमाम विषयों को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट से खास बातचीत की। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जिनके नेतृत्व में लगातार भारतीय जनता पार्टी नए कीर्तिमान स्थापित करती जा रही है और ऐसे प्रदेश अध्यक्ष जिनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की बूथों पर बहुत मजबूत हुई है। हम बात करें भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी से, जो कि राज्यसभा सांसद भी हैं। अभी हाल ही में बद्रीनाथ सीटों का विधानसभा सीट का भ्रमण करके आए हैं। कार्यकर्ताओं में खूब जोश भरा है। पूरी हवा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आपने बनाई है। अध्यक्ष जी, लगातार आपकी मैराथन बैठकें रहीं, कार्यकर्ताओं को आपने खूब बूस्टअप किया, ये भी कहा कि जो सबसे अच्छा काम करेगा उसको सम्मानित भी करेंगे। देखिए, निश्चित रूप से कि हमारा जो संगठन है वो कार्यकर्ता आधारित संगठन है और हर चुनाव को बड़े उद्देश्य का पक्ष जो होता है वो तो जीत होता है और चुनाव में बूथ ही हमारे चुनाव की जीत का केंद्र होता है। तो हमने पिछले दिनों में अपनी गोपेश्वर और दसोली मंडल की जो बैठक थी, पोखरी ग्रामीण नगर की बैठकें थी और जो प्रमुख कार्यकर्ता, प्रवासी कार्यकर्ता के रूप में हमने रुद्रप्रयाग जनपद के, अपने कर्णप्रयाग विधानसभा के, थराली विधानसभा कार्यकर्ता वहाँ लगाए हैं। उनके साथ मेरा बैठना हुआ और हमने प्रत्येक शक्ति केंद्र को केंद्र बनाते हुए हमने अपनी कार्य की रचना को तैयार किया और मैं विश्वासपूर्वक कह सकता हूँ कार्यकर्ता उत्साहित है और कार्यकर्ता नहीं बल्कि वहाँ बद्रीनाथ विधानसभा की जो जनता है वो विकास चाहती है और विकास उनको पता है कि सरकार बीजेपी की और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बीजेपी को विधायक बनाने से क्षेत्र के विकास को और गति मिलेगी। इस भाव के साथ मैंने जनता का आह्वान किया है और हमारे कार्यकर्ता रात दिन मेहनत के बाद मैं कह सकता हूँ बद्रीनाथ विधानसभा जो अभी तक कांग्रेस की झोली में थी अब भारतीय जनता पार्टी की सीट को कहलाएगी। अध्यक्ष जी, लोकसभा चुनाव में जिन कार्यकर्ताओं ने, जो पदाधिकारियों ने मेहनत की होगी और उपचुनाव में जिन्होंने अच्छा काम किया उन्हें सम्मानित करेगी पार्टी? निश्चित रूप से, क्योंकि अभी बाई इलेक्शन है, बाई इलेक्शन के बाद हमने कार्यक्रम की श्रृंखला बनाई हुई है। हमने तय किया कि ऐसे पोलिंग बूथ जहाँ 80% ज़्यादा मत पोल हुआ है, ऐसे शक्ति केंद्र जहाँ 90% शक्ति केंद्रों पर भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव वहाँ के शक्ति केंद्र प्रभारी को हम सम्मानित करने वाले हैं। ऐसे मंडल जहाँ हम पूरे मंडल में हमारे को जीत प्राप्त हुई है, ऐसे मंडलों के अध्यक्ष को हम सम्मानित करने वाले हैं। ऐसी विधानसभा जिन विधानसभाओं के अंदर हमने 100% जीत हासिल किया है, वहाँ के सम्मान्य विधायकों को और 80% मतदान वाले जो क्षेत्र होंगे, विधानसभा क्षेत्र होंगे, 70% विधानसभा क्षेत्र हैं, उनको हम सम्मानित करने का हम लोग काम करने वाले हैं। ये क्रम चलेगा। कल हमारी दिल्ली के अंदर बड़ी बैठक है। लोकसभा के सत्र से पहले हमारे 8 सांसद हम लोग बैठने वाले हैं, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी भी रहेंगे और हमारे राष्ट्रीय महामंत्री संगठन BL संतोष जी का उसमें रहना होगा, दुष्यंत गौतम जी का रहना होगा। तो हमारे आगामी दिनों के अंदर नगर निगम के चुनाव है, नगर पालिका चुनाव है, इसके साथ साथ हमारे पंचायतों के चुनाव, सब चुनाव की दृष्टि से हमारी रणनीति क्या होगी उस सब पर हम चर्चा करेंगे। अनेकों कार्यक्रम भविष्य की श्रृंखलाएँ भी उस बैठक में हम हमारी चर्चा में रहेंगे। अध्यक्ष जी, मंगलौर सीट अभी तक भारतीय जनता पार्टी कभी जीती नहीं है, इसको लेकर क्या रणनीति आप लोग बना रहे हैं? नहीं, मंगलौर सीट इस बार हम जीतेंगे और मैं कह सकता हूँ कि वहाँ का भी, क्योंकि अभी तक मंगलौर सीट हमेशा सामान्य चुनाव जब होते हैं उसी दौरान चुनाव होते थे, भिन्न भिन्न प्रकार के लोगों को सरकार बदलेगी, दूसरी आई गठबंधन बनेगी, इस भाव रहता था। लेकिन मंगलौर की जनता विकास चाहती है और उनको पता है कि उत्तराखंड हो चाहे देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और सरकार पक्ष में मतदान से क्षेत्र का विकास होता है। एक एक मतदाता का भाव अपने क्षेत्र का विकास होता है, वो न जातिवादी होता है न धर्म पर आधारित होता है। विकास ही एक माध्यम होगा और विकास के मुद्दों को लेकर ही मंगलौर का चुनाव लड़ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी सीट को भी जीतेगी। अध्यक्ष जी, लोकसभा चुनाव के बाद भी सदस्यता अभियान चल रहा है। आपने अभी हाल ही में बहुत सारे लोगों को सदस्यता दिलाई, ये कब तक चलेगा अभियान? देखिए, भारतीय जनता पार्टी आज विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक दल बन चुका है और मोदी जी की और पुष्कर सिंह धामी जी के कार्यों से प्रभावित होकर बड़ी संख्या में अनेकों दलों के लोग भारतीय जनता पार्टी आना चाहते हैं। हमने सबके लिए दरवाजे खुले हुए। हमारी जो पद्धति है, किसको लेना है कि नहीं लेना है, ये पहला जो हमारा पक्ष होता है उसकी जांच परख का जो है वो पार्टी की टीम करती है, जिन पर आरोप ना हो, किसी प्रकार को किसी सजा याफ्ता ना हो, ऐसे लोगों को लाने में हम कोई दिक्कत नहीं है। बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं, आगे भी लेते रहेंगे। अध्यक्ष जी, बीते रोज मुख्यमंत्री को मुंबई में सम्मानित किया गया UCC को लेकर, किस रूप में देखते हैं इस उपलब्धि को? देखिए, UCC उत्तराखंड से प्रारंभ हुआ और उसका एक मैसेज पूरे देश के अंदर है। प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का ये निर्णय है, इसका आज पूरे देश के अंदर एक प्रकार से उसको एक अच्छा सम्मान मिल रहा है
और मैं बम्बई महाराष्ट्र जैसे जहाँ छत्रपति शिवाजी का एक बड़ा केंद्र है और वो भी जानते हैं कि देश के अंदर समान नागरिकता का जो कानून है ये देश के संविधान में उल्लेखित है, लेकिन उसको लागू करने की हिम्मत अनेकों अभी राज्यों में नहीं है। मुझे पूरा विश्वास है कि पुष्कर धामी जी के जो निर्णय यूसीसी का विषय हो या अभी जो सख्त नकल विरोधी कानून का विषय हो उसको भी भारत सरकार ने संज्ञान लिया है। अच्छे कामों को करने का केंद्र देवभूमि उत्तराखंड बनी है, जिसका सब जगह सम्मान होगा और मुख्यमंत्री जी को वहाँ के लोगों द्वारा सम्मानित किया जाना इस बात का प्रमाण है कि उत्तराखंड के निर्णयों को जो है पूरे भारत की जनता ने स्वीकार किया है। अध्यक्ष जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ऐसी पार्टी के आप प्रदेश अध्यक्ष हैं। इन्वेस्टर समिट की जो मेहनत थी अब रंग ला रही है। यूएस नगर में टाटा एक बड़ा उद्योग लगाने जा रहा है। 500 करोड़ अडानी ग्रुप भी इन्वेस्ट करने जा रहा है उत्तराखंड में। किस रूप में देखेंगे? देखिए, हमेशा पहल जब अच्छी होती है कि रिजल्ट भी अच्छे आते हैं और मुझे लगता था कि मुख्यमंत्री जी द्वारा जिस प्रकार से सारे इन्वेस्टरों को यहाँ बुलाया गया और जिस प्रकार से उनसे MOU साइन हुए उसके आधार में कह सकता हूँ कि आने वाले समय में इसमें बहुत प्रगति मिलेगी और इस राज्य के अंदर स्वरोजगार के साथ साथ अब जो प्राइवेट सेक्टर के रोजगार है उनमें यहाँ के युवाओं को रोजगार मिलेगा और यहाँ का पलायन रुकेगा। अध्यक्ष जी, उपचुनाव में क्या केंद्रीय नेता भी आएंगे? 2-3 केंद्रीय नेताओं के आने की भी सूचना है। ये सुनने में आता है शाहनवाज हुसैन या फिर जयंत चौधरी भी आ सकते हैं। हम निश्चित रूप से दोनों के कार्यक्रम लगाने वाले हैं और बहुत जल्दी वो जानकारी आप तक आएगी। इस बीच हमारे जो लोकसभा के प्रभारी हैं उनकी हमारे स्टाफ पर जो बातचीत हो रही है उनकी तिथियां हम प्राप्त कर रहे हैं। जैसे तिथियां आएंगी उन तिथियों के आधार पर हम सभी नेताओं के कार्यक्रम दोनों विधानसभाओं के अंदर लगाने वाले हैं। एक छोटा सा सवाल, प्रमुख विपक्षी दल है कांग्रेस, आपके प्रभारी लगातार जो है डे 1 से डटे हुए हैं दुष्यंत गौतम जी, लेकिन उनके प्रभारी दिल्ली से फरमान भेज रहे हैं। कितना आकलन करते हैं अपने कार्यशैली में और उनकी कार्यशैली में भी कांग्रेस के? देखिए, हमारा जो संगठन है हमारे उसमें प्रभारी है वो भी इस कार्यकर्ता के नाते ही काम करते हैं। हमारे यहाँ नेता के नाते काम करने की कोई पद्धति है नहीं। कांग्रेस के अंदर लाभ मिले तो क्रेडिट लेने वाले बहुत होते हैं और अगर नुकसान हो जाए तो खोपड़ी ढूंढी जाती है कि हार किसके माथे मारी जाए। इसलिए प्रभारी भी जानते हैं कि जीत तो लगनी नहीं है तो काहे अपना उत्तराखंड दौरा लगा कर हार का ठीकरा अपने मत्थे मारा जाए। उसके लिए उत्तराखंड के नेता का कोई ना कोई होगा जिसके सर ये ठीकरा फोड़ा जाएगा। इसलिए उनके अपनी कार्यपद्धति का विषय रहता है। हमारी कार्यपद्धति संगठनात्मक है। हमारे प्रभारी लोग आते हैं, हमारे मुख्यमंत्री का प्रवास होता है, हमारे सारे कार्यकर्ता काम में लगते हैं। हमारा काम करने की शैली दूसरे प्रकार की है। जी, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करतार सिंह भराना को आयातित उम्मीदवार बता रहे हैं, राजेंद्र भंडारी को भगोड़ा बता रहे हैं। लगातार ये बयान जो है जगह जगह वो रिपीट कर रहे हैं। देखिए, करतार सिंह भराना एक बहुत बड़े राजनीतिज्ञ हैं जिनका देश के अनेकों राज्यों के अंदर वहाँ की जनता ने उनको स्वीकार किया। करतार सिंह भराना जी का देवभूमि के अंदर जो लगाव है वो 18 साल पहले से है। हाँ, वो पहले भी उन्होंने भारतीय जनता पार्टी टिकट की अपेक्षा की थी, इस बार उनको टिकट मिला है। करतार सिंह भराना भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हमारे परिवार के अंग हैं। वहाँ की जनता उन्हें अपना मानती है और उनका मतदाता सूची में नाम है। लेकिन ये भारी विषय जो प्रयोग कर रहे हैं तो कांग्रेस के जो प्रत्याशी वो कहाँ के हैं? वो तो बसपा में थे और बसपा से कांग्रेस में आए हैं। तो ये तो राजनीतिक दल की एक पद्धति का हिस्सा है। इसलिए अपने प्रत्याशी की चिंता करें। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी का प्रचार करने का उनको ना अधिकार है। हमारे प्रत्याशी का प्रचार हम खुद करने वाले हैं। जितनी बार भराना जी का नाम लेगा उतना हमको लाभ मिलेगा। और मैं कह सकता हूँ कि मंगलौर सीट के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी का अच्छे मतों जीतने जा रही है और मंगलौर की जनता भी अब ये तय करेगी कि कौन मंगलौर का है और कौन भरा है।